सेवन क्लास। आज हम लोगों ने बेटा अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है, हाउ डू चार्जेस फ्लो, कि चार्जेस जो हैं वो किस तरह से फ़्लो करते हैं। ठीक है, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, कि क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर में से किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स का पास आउट करने फ़्लो करना, वो हमारे पास क्या कैन बी कम्पेयर टू द फ्लो ऑफ द वाटर इन अ पाइप। तो हम लोग जो है उन दो चीज़ों को, कि पानी किस तरह से उसमें फ़्लो करता है पाइप में, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं कंडक्टर में से या वायर में से क्या करते हैं गुजरते हैं। कनेक्ट टू कैन्स ऑफ द वाटर। अब उन लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, हमारे पास क्या है, हम लोगों जो है वो दो कैन जो है आपस में कनेक्ट करने हैं वाटर के, वन ऑन द फ्लोर एंड अदर ऑन द टेबल, के एक जो है आप लोगों ने ज़मीन पर रखना है, दूसरा जो है वो टेबल पर रखना है। द वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। तो वाटर जो है पानी जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इन द कैन एट द हायर लेवल कॉजेज द वाटर टू फ्लो। तो वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि हमारे पास जो ऊपर कैन पड़ा था उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसने क्या किया कि वो पानी को क्या किया नीचे की तरफ मूव कर दिया। ठीक है, सिमिलरली करंट फ्लो फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि इसी तरह से जो है करंट भी जो है वो क्या करता है हायर पोटेंशियल से क्या करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ क्या करता है मूव करता है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट, और बैटरी और सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस या डिफरेंस पाया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, और वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज द चार्जेस टू मूव थ्रू द कंडक्टर, के पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करता है, इस चीज़ का सबब बनता है कि चार्जेस जो है वो क्या करते हैं कंडक्टर में मूव करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन द वोल्ट, के पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो वोल्ट में मेजर किया जाता है। चार्जेस विल फ्लो एज लॉन्ग एज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स दरमियान फ्लो करते हैं, जब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें पाया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज द चार्जेस टू पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन द वोल्ट, के पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो क्या किया जाता है वोल्ट में मेजर किया जाता है। चार्जेस विल फ्लो एज लॉन्ग एज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। एवरी बैटरी हैज़ इट्स पोटेंशियल डिफरेंस प्रिंटेड ऑन इट। अब वो लोग यहाँ पर बताया कि तमाम बैटरीज के ऊपर जो है उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंशन किया होता है लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अ ड्राई सेल कैरीज 1.5 वोल्ट। ठीक है, वो लोग यहाँ पर ये बता रहे कि जिस तरह से कि एक ड्राई सेल जो है जो आप लोग मतलब सेल्स यूज़ करते हैं उसमें रिमोट्स वगैरह में, तो उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके जो वोल्टेज है वो हमारे पास कितना है 1.5 वोल्ट है। ठीक है, अदर यूनिट्स ऑफ द वोल्ट आर मिली वोल्ट एंड द किलो वोल्ट। यूनिट्स उसके जो वोल्ट के अदर यूनिट्स है वो हमारे पास क्या मिली वोल्ट है या किलो वोल्ट है। अब वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, के वोल्ट मीटर जो है हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मज़ाहमत, रुकावट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू सम ऑब्जेक्ट बेटर देन द अदर्स, के बाद मतलब चीज़ों में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर जाता है इजीली एज कम्पेयर टू द अदर्स। द मेजरमेंट ऑफ द हाउ वेल समथिंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज इट्स रेजिस्टेंस। अब लोग यहाँ पर ये बताएं कि जो हम लोग ये मेजर करते हैं कि किस तरह से वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर रही है, वो हमारे पास उसका क्या कहलाता है रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट, के रेजिस्टेंस जो है वो एक मज़ाहमत है करंट जो कि करंट को फ्लो करने से क्या करती है रोकती है। ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, के जब वो अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट जो है वो गुजर रहा होता है, द चार्जेस कोलाइड काउंटलेस टाइम, तो चार्जेस जो है आपस में बहुत ज़्यादा टाइम क्या करते हैं टकराते हैं विद एटम्स विद इन द कंडक्टर, के वायर में वो जो चार्जेस पाए जाते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्या करते हैं काउंटलेस टाइम में टकराते हैं। ठीक है, दिस कोलिजन रिजल्ट इन द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट, ये कोलिजन जो है वो क्या करती है वो उसमें हिंड्रेंस कॉज करती है। ठीक है, करंट को फ्लो करने से वहाँ पर रेजिस्ट करती है, वहाँ पर मज़ाहमत पैदा करती है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, के रेजिस्टेंस जो है मज़ाहमत जो है वो किस पे डिपेंड करती है मुनहसर करती है कि वायर की लेंथ कितनी थी और वायर की थिकनेस हमारे पास कितनी थी। ठीक है, रिकॉल द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। अगर आप लोग को ये बात याद हो कि जिस तरह से कि पानी जो है वो पाइप में से गुजरता है, अ लॉन्ग पाइप रेजिस्ट द फ्लो ऑफ वाटर मोर देन अ शॉर्ट पाइप। अब वो लोग यहाँ पर ये बता कि एक लंबा पाइप जो है मतलब एक देखिए बहुत ज़्यादा लंबा पाइप है तो अगर वो तंग है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस जो है एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट पाइप जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, कि पाइप जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा उसमें से पानी उतनी ही जल्दी बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसमें उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी, लेकिन पाइप जितना ज़्यादा लंबा होगा उसमें रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक लंबे पाइप में जो है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर जो है एक छोटे पाइप से कम होती है, एंड अ थिन पाइप रेजिस्ट द फ्लो ऑफ वाटर मोर देन अ वाइड पाइप।
और थिन पाइप जो है एज कम्पेयर टू द वाइड पाइप जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस को क्या करता है, कॉज करता है। अब आप लोग देखिए कि एक नैरो जो है हमारे पास पाइप है और दूसरा जो है ब्रॉड पाइप है, ठीक है, वाइड पाइप है, ठीक है, कि उसका डायमीटर हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि मतलब किस तरह जिसका डायमीटर ज़्यादा है वहीं से जो है वो करंट जो है या पानी जो है वो ईजिली क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो इट मीन दैट वो लोग यहाँ पर ये बता रहे कि एक नैरो पाइप जो है एज कम्पेयर टू द वाइड पाइप जो है वो रेजिस्टेंस को क्या करता है, ज़्यादा वहाँ पर। अब आप देखिए कि एक तंग पाइप है बिल्कुल, तो वहाँ से पानी जो है वो मतलब मज़ाहमत के साथ ही निकलेगा ना, एकदम प्रेशर से नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वही उसका पाइप का एरिया जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, वाइड होगा, तो वहाँ से पानी जो है वो आसानी से निकल आएगा, ठीक है। लॉन्ग वायर्स हैव द मोर रेजिस्टेंस देन द शॉर्ट वायर्स, कि लंबी तारों जो है वो छोटी तारों से ज़्यादा होती है, ठीक है। थिन वायर्स हैव द मोर रेजिस्टेंस देन थिक वायर्स, के थिन वायर्स की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, थिक वायर से ज़्यादा होते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओहम, कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो क्या है, हमारे पास ओहम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड द रेजिस्टेंस, के वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान जो है वो रिलेशन क्या है। अ मैथमेटिकल इक्वेशन शो द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड द रेजिस्टेंस, मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो क्या करती है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान क्या करती है, रिलेशनशिप को शो करती है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, के रेजिस्टेंस जो है हमारे पास क्या है, वोल्टेज और करंट के इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द अबव इक्वेशन शो दैट द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज डिवाइड बाय द करंट। अब वो लोग यहाँ पर ये बता कि अबव इक्वेशन जो है वो ये शो करती है कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, वोल्टेज डिवाइड बाय द करंट, कि जब हम लोग वोल्टेज को करंट पे डिवाइड करते हैं तो वो आंसर जो हमारे पास उसका आता है वो हमारे पास उस वायर की या उस पाइप की क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द ओहम्स लॉ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओहम्स लॉ कहते हैं। इन 1827 1827 में जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, के 1827 में जो था एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, साइमन ओहम था, उसने क्या किया, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक सर्किट में जो था वोल्टेज और रेजिस्टेंस का जो था रिलेशनशिप को क्या किया, स्टडी किया। उसके बाद उसने उसे जो है वो ओहम्स लॉ का नाम दिया। इज़ इट क्लियर। अब बाकी जो है इंशाल्लाह ताला हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफ़िज़।